ये है प्लैंक कांस्टेंट का अपैरेटस। और पहले इन एलईडी के प्लेस पे फ़िल्टर आया करते थे, हम अलग अलग फ़िल्टर लगा के अलग अलग वेवलेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, लेकिन अब जो है वो एलईडी आते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा हो चुका है। देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर हम लोगों को कनेक्ट करना है, तो ये रेड वाले को रेड से कनेक्ट किया, ब्लैक वाले को ब्लैक से कनेक्ट किया। इसके बाद मिली एमीटर यहाँ पे लगाना है, तो ये रहा मिली एमीटर। एक्चुअली ये माइक्रो एमीटर है, इसी में ये रीडिंग देगा। ये यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है वोल्टमीटर और मिली एमीटर का। अब ये जो एक कनेक्शन है ये कॉमन है इन एलईडीज़ के लिए, सभी के लिए। तो ये कॉमन कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से एक कनेक्शन हमको लेना है और इसको कनेक्ट करना है। अगर आप रेड वेवलेंथ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से, येलो के लिए तो यहाँ से, ग्रीन के लिए तो यहाँ से, और वायलेट के लिए इस पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेड वेवलेंथ के लिए करेंगे। और चलिए, तो यहाँ से मैंने इसे स्विच ऑन किया है। चलिए, तो इसे हम लोगों ने स्विच ऑन किया है और सबसे पहले नॉब को 0 पे कर दें। देखिए, ये जो एलईडीज़ है ये ग्लो करेगी अगर हम लोग यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो एलईडी ग्लो हो रही है, मतलब टर्न ऑन वोल्टेज फाइंड करना है इस पूरे अपैरेटस से, और यहाँ का वोल्टेज हम लोगों को नोट डाउन करना है जब यहाँ से हमको हल्का सा ग्लो जो है वो दिखाई दे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँ तो देख लीजिए ये एलईडी ग्लो कर रही है यहाँ पे। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ग्लो हो गई। हमें टर्न ऑन मतलब इसके शुरू होने का वोल्टेज नोट करना है, तो वो होता है 150 के करीब करीब। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ एक हल्का सा जो है रेड कलर यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। 150 जो है इसका टर्न ऑन वोल्टेज हो गया रेड के लिए। फिर इसको यहाँ से निकाल के येलो वेवलेंथ के लिए हम लोग अगर करेंगे तो ये होता है 160 के समथिंग। मुझे यहाँ पे देखिए ये ग्लो कर रहा है 160 के करीब इसका जो है टर्न ऑन वोल्टेज है, 1.6 के करीब, सॉरी। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको यहाँ से निकाल के ग्रीन के लिए देखें तो यहाँ पे ये देखिए ग्लो कर रहा है, लेकिन ग्रीन के लिए जो टर्न ऑन वोल्टेज है वो है 1.8 के करीब करीब, 1.8 वोल्ट। हल्का सा ग्लो यहाँ पे हम लोगों को नज़र आना चाहिए। वॉयलेट के लिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको प्लेस करें तो देखिए ये हो गया, ग्लो कर रहा है। हमें टर्न ऑन वोल्टेज निकालना है, तो इसका टर्न ऑन वोल्टेज जो है वो होता है 2.5 के करीब करीब। तो हमारे पास में रेड के लिए, रेड वेवलेंथ के लिए टर्न ऑन वोल्टेज 1.5, इस येलो वेवलेंथ के लिए टर्न ऑन वोल्टेज हो जाएगा 1.62, इसके लिए ग्रीन के लिए 1.8 और वायलेट के लिए हो जाएगा 2.5। तो ये टर्न ऑन वोल्टेज हम लोगों को एक ऑब्जर्वेशन टेबल में प्लेस करना है, फिर कैलकुलेशन करना है और वहाँ से हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है जिससे हम लोगों को प्लैंक कांस्टेंट जो है डिटरमाइन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं वो प्रोसेस। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने टर्न ऑन वोल्टेज निकाला है जो कि रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू फिल्टर मतलब जो एलईडी थी उनके थ्रू निकाला है। और जो वेवलेंथ होती है रेड की, ये यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने यहाँ पे टर्न ऑन वोल्टेज प्लेस कर दिया है जो हमने वहाँ से ऑब्जर्वेशन फाइंड किए थे। स्पीड ऑफ लाइट हो गई, फ्रीक्वेंसी न्यू हो गई, इतना हम लोगों को ऑलरेडी पता रहता है। टर्न ऑन वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया है ऑपरेटर्स से। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो ई होती है 1.6 और यहाँ पे एनर्जी जो है हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है, मतलब ई और वी को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करे हैं। अब बी सी और ए सी यहाँ पे एक्चुअली जो है वो ग्राफ से हम लोग लेके आएंगे। हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है। ये जो हम लोग एनर्जी लेके आए हैं और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से एक ग्राफ हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इस ग्राफ से हम लोगों ने एक ए सी यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करके और ए सी और बी सी जो है वो फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम लोग यहाँ पे फेस प्लैंक कांस्टेंट एच जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है प्लैंक कांस्टेंट एच को डिटरमाइन करने का वो है E/c इंटू एस। तो E जो है वो ये यहाँ से वैल्यू प्लेस करेंगे हम लोग, C जो है स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा और S जो होता है वो स्लोप होता है, जो कि हम लोग लिखते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ये जो यहाँ पे AC और BC हम लोग लेके आ रहे हैं
वो हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो हमारे लिए जो प्लैंक कांस्टेंट आएगा रेड फिल्टर के लिए वो आ जाएगा 6450.27। नेक्स्ट आएगा 6759.05 और अगला आएगा 6893.06। तो इस तरीके से ये प्लैंक कांस्टेंट जनरली जो हम लोग लिखते हैं 6.6 है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ है। तो ये था प्लैंक कांस्टेंट डिटरमाइन करने वाला अपैरेटस आपने देखा और ये कैलकुलेशन देखी है। रिज़ल्ट आप लोगों ने खुद ने देख लिया है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू से इसका डेविएशन जो है आप फाइंड कर सकते हैं।